अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की कम उम्र अफगान नौजवानों का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में FCKP साउथ की बड़ी कार्रवाई, खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा खान के नाम से हुई है। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब हुआ है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की जानिब से होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान में FCKP साउथ की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह कंधार जौहरिया मदरसा में हिफ्स का तालिब इल्म है और उसकी जानिब से होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है। खुदकुश बमबार ने बताया कि हम 40 लोग ख़ास में इकट्ठे हुए और बरास्ता पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। दिफाई तज़किया मैसम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मैसम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक और अफगान तालिबान फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब हुआ है। एक तालिब इल्म पकड़ा गया है जो ये वाज़े बता रहा है कि किस तरह उन्हें अफगानिस्तान में तरबियत दी जाती है दहशत गर्दी करने की और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया अपने साथ। देखें, ये वो एग्जैक्टली हुआ है जो पाकिस्तान का बयानिया था। पाकिस्तान ये काफी दफा इस बात के ऊपर ये टॉपिक उजागर कर चुका हुआ है, बायलैटरल टॉक्स में भी और इंटरनेशनल फोरम्स में भी, कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है और भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन के थ्रू खेलना चाह रहा है और खेल रहा है। और आज इस बच्चे का जो बयान आया है ये 100% उस बात को, हमारे उस नैरेटिव को, हमारे उस बयानिए को, हमारी उस इंटेलिजेंसिया को सच साबित करता है जो पाकिस्तान ने अनबायस्ड होते हुए अपना बयानिया दिया। अब देखना ये है कि इस चीज से भारत जो है, जो प्रॉक्सी अफगानिस्तान के जरिए खेल रहा है, उसमें असल हदफ किसको कर रहा है। आज अगर अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के टाइटल से लेबल किया जाएगा तो इसमें असल हदफ अफगानिस्तान को देखने की जरूरत यह है कि क्या भारत का असल हदफ जो है वो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान का तो एक खुली जंग है भारत के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं। जिस तरह के US प्रेसिडेंट ने भी जब जंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सदियों से पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही है, लेकिन इस दफा भारत का टारगेट जो है वो अफगानिस्तान है। उसकी वजह ये है कि रशिया अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर चुका हुआ है। चाइना जो है बेशबहा अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, माइनिंग में, ड्रिलिंग में और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में, मशीनरी में, प्रोडक्शन में अब बेशबहा अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है चाइना अफगानिस्तान में। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि भारत जो है उसके लिए चाइना इज नॉट ए गुड न्यूज। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है वो अपने पांव जो है वो अफगानिस्तान में जमाए या चाइना जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर करे। तो इस सारी चीज को लेके अब अगर देखा जाए कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन को तय किया जाएगा दहशतगर्दी के साथ और वो सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी, चाहे वो TTP की सूरत में हो, चाहे वो BLA की सूरत में हो, तो असल बदनामी जो है वो अफगान गवर्नमेंट और अफगान सरजमीन के ऊपर आएगी। तो जब ये टैग दहशतगर्दी अफगानिस्तान के साथ की जाएगी तो इन्वेस्टर के लिए वो इनसिक्योरिटी होगी और यही भारत चाहता है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान से निकल जाए और पाकिस्तान से भी निकल जाए। तो असल हदफ इस दफा जो है वो अफगानिस्तान है, ना कि पाकिस्तान है।
इनफैक्ट पाकिस्तान को वो एज अ थर्ड कार्ड यूज कर रहा है चाइना को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। तो ये बात जो है अब अफगान गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है। दूसरी अमर इंतहाई खुशाइंद है कि कल रात जो दोहा में एक पीस एग्रीमेंट हुआ और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी जो है वो काबिल तारीफ है, और उसमें अफगानिस्तान ने इस बात का वादा किया है कि उसकी सरजमीन आइंदा अब दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हम इस चीज को वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे चल के अफगानिस्तान जो है वो अपने लिए और अपने हमसायों के लिए एक सेफ हेवन के तौर पे अपने आप को यकीनी तौर पे सर ये मुज़ाकरात खुश आइंद हैं और तवक्को ये कर सकते हैं कि मुज़ाकरात कैसे चलते रहें। सर साथ मौजूद रहिएगा। दिफाई तज़किर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। सर फरमाइएगा ये कितना अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक है कि मदरसे के तालिब इल्मों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली जो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करवाई जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये तो बड़े अच्छे से चल रहा है। कुछ बम्बार हैं ही बच्चे जिनको ये ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनको तो ये भी 18 से 22 साल के बच्चे हैं। कितने जुल्म की बात है कि ये टाइम है इनके पढ़ने का, लिखने का, अपने फैमिली को लुक आफ्टर करने का, मुल्क के लिए कुछ करने का, बजाय इसके ब्रेन वॉश करके और फिर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जहाज जायज़ है। ये जो ये सारे इंकशाफात कर रहा है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है 3 महीने के लिए आपने कैसे पोस्टों पर कैसे खुद कुछ हमला करना है, आपने गाड़ी पर कैसे करना है और कैसे नुकसान पहुंचाना है। और ये सारी ट्रेनिंग जो है ये अफगान तालिबान और फिलहाल हिंदुस्तान ये मिल के करते हैं। ये गठजोड़ बड़ा क्लियर पता चल गया है। इसलिए अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो अभी सीजफायर हुई है और इसके बाद से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी। और फिर उसके बाद 25 तारीख को इस्तांबुल में जो मीटिंग हो रही है जिसमें फाइनली ये अप्रूवल होगा और उसके बाद ये ड्राफ्ट साइन किए जाएंगे। उसके बाद से तो बड़े क्लियर इंडिकेशन रखे पाकिस्तान ने और पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट डाले कि किसी हालत में भी जो ये इन्फिल्ट्रेशन है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम बड़े सख्त एक्शन लेंगे और अफगान तालिबान रजीम जो है वो इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। वो मानते हैं कि हम ऐसी बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी शिकें भी डाली गई हैं जो पब्लिक नहीं की जा रही ताकि इंडिया को ना पता चले कि अफगान तालिबान ने क्या उनसे बातें मानी गई हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ के कमिटमेंट करके हैं। पैसों का आपको पता ही, पैसे के लिए हर काम कर लेते हैं। तो उसके फिर साथ गारंटर भी हैं। अब तो इसके साथ चाहे वो है तुर्किया है, फिर इसके बाद कतर है और इसके साथ चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये अच्छी बात है और हमने बड़ी क्लियर बात और ये जरूर बात की जाएगी कि अगर अफगान तालिबान रजीम इसको प्रॉपर तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती तो पाकिस्तान हक रखता होगा कि वो खुद बाय एयर या ड्रोन के थ्रू भी इनके जितने ठिकाने हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनकी लोकेशन है, कमांडर्स हैं, सबको डिसमेंटल किया जाए ताकि हम इसको क्लियर कर लें। तो मेरे ख्याल में उम्मीद रखनी चाहिए कि ये आगे के लिए बेहतर होगा। ठीक है। दिफाई तज़किर हारिस नवाज साहब और मैसम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।